दिग्विजय सिंह से माफी मांगेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिग्विजय पर टिप्पणी करना सिंधिया को पड़ेगा भारी। सिंधिया के साथ 2 मंत्रियों पर भी होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। भाषा की मर्यादा भी टूट रही है। कोरोना, चीन, पाकिस्तान सबका जिक्र हो रहा है, सिर्फ विकास की बात नहीं हो रही है। एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए नए नए शब्द इजाद किए जा रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अब सिंधिया पर भारी पड़ती दिख रही है। सिंधिया और उनके समर्थक 2 मंत्रियों के खिलाफ शिकायत कोर्ट तक पहुंच गई है। ग्वालियर के जिला और सत्र न्यायालय में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि इन तीनों नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। इससे पहले इसी मामले में अधिवक्ता नितिन शर्मा ने इंदरगंज थाना पुलिस को 24 अप्रैल को शिकायती आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद नितिन शर्मा ने कोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। नितिन शर्मा ने अपनी याचिका का आधार बताते हुए कहा कि इन तीनों मंत्रियों ने खुले मन से पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। मैंने मांग की है कि राजनेताओं द्वारा ऐसी दोयम दर्जे की भाषा का इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 का और 499 के तहत अपराध का मामला दर्ज किया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 8 मई को होगी। दरअसल मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव होना है, जिसके चलते राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर में दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने शिक्षकों के हक में सड़क पर उतरने की बात की थी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो सब भूल गए। उन्होंने कहा था कि सिंधिया जैसा नेता कांग्रेस में कोई पैदा नहीं हुआ। इस पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए उन्हें देश विरोधी बताते हुए भविष्य में भारत में पैदा नहीं होने की बात कह दी है। कांग्रेस नेताओं ने तो कदम आगे बढ़ाते हुए दिग्विजय का चीन या पाकिस्तान में जन्म होने की कामना भी महाकाल से की थी, जिसे लेकर ही अब कांग्रेस की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता चली गई, क्या वैसा ही सिंधिया के मामले में भी होगा? सिंधिया भी संसद सदस्य हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अगर कोर्ट उन्हें सजा सुनाता है तो ये सजा 2 साल की होती है, तो सिंधिया की संसद सदस्यता के साथ ही उनकी राज्यसभा सदस्यता भी चली जाएगी। वैसे अभी तो मामले की सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है और सिंधिया की ओर से कोर्ट में अपना पक्ष भी नहीं रखा गया है। ऐसे में सिंधिया के दावे पर सभी की नजरें होंगी, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के कई दूसरे नेताओं पर भी उनके बयानों के चलते मानहानि के मामले दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में सभी नेताओं को आगे से बयान देते समय सोचना होगा कि कहीं वो मानहानि के मामले में तो नहीं फंस रहे हैं। वैसे इस मामले में अभी तक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बीजेपी के नेताओं की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जैसे ही मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होगी, वैसे ही इस मामले में घमासान तेज होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामले का फैसला उसी समय आ सकता है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बयान को लेकर दिग्विजय से माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।